हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। चाहे इंसान का धंधा छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेसमैन को उसकी ज़िंदगी में एक ना एक बार धंधे के लिए लोन लेना पड़ता है। इंडिया की जो बढ़ती हुई स्टोरी है, इसमें एक धंधा सबसे ऊपर सबसे टॉप पे हर कोई उसका यूज़ करता है, वो है पावर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। इसका हर जगह यूज़ होने वाला है। आप अपने घर में मोबाइल चार्ज करने से लेकर अपनी घड़ी चार्ज करने तक हर जगह आप पावर का यूज़ करते हो। आपके घर में फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर ट्यूबलाइट फैन सब जब चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावर पे चलते हैं। पावर इंडिया में बहुत बड़ा हर कोई यूज़ करता है, चाहे इंसान गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर इंसान आज के समय में पावर का यूज़ कर रहा है। पावर के बिना ये बाकी के सेक्टर कुछ नहीं। देखो दोस्तों, पावर इम्पोर्टेंट चीज़ है, आने वाले समय में पावर लगने वाली है और अपनी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जीज, सोलर एनर्जीज़, ग्रीन एनर्जीज़। इस पे गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है, बहुत फोकस है। आने वाले समय में ये सेक्टर बेहतरीन एकदम बढ़िया ताबड़ रिटर्न निकाल के देगा। ये जो सेक्टर है पावर सेक्टर बहुत ब्राइट सेक्टर है। और एक बात देखो पावर सेक्टर के बारे में, पावर सेक्टर के जो प्लांट्स होते हैं देखो बड़े बड़े, वो इतने महंगे होते, इतने कॉस्टली होते। वो कंपनी अपने खुद के जेब से, खुद के प्रॉफिट से, दूसरी पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट से वो कंपनी खुद वो प्लांट नहीं लगा सकती। उसके लिए बहुत सारा फंड, लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ का फंड उसके लिए लगता है। वो कंपनी अपनी जेब से नहीं डाल सकती, वो किसी न किसी फाइनेंसर से वो लोन उठाती है। और उसको सब आज के समय में मार्केट में टाटा पावर हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी, वॉरी एनर्जीज, ये सब बहुत सारा कंपनी है वो ग्रीन एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जीज में काम कर रही है। इनको फाइनेंस करने वाली मार्केट में एक सबसे बेहतरीन बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उस शेयर के बारे में हम आज बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनी पावर सेक्टर में काम करने वाली, पर हमको मालूम नहीं कौन सा कंपनी आगे जाकर बड़ा करेगी, बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस ग्रो करेगी, हमको ये मालूम नहीं। पर हमको एक बात ज़रूर मालूम है, पावर सेक्टर में काम करने के लिए कंपनी को बहुत सारा फंड लगता है और वो एक ही कंपनी प्रोवाइड करती है, उसका नाम है पावर फाइनेंस कंपनी। चाहे पावर सेक्टर में कौन सा भी कंपनी आगे जाकर बढ़िया काम करे, उसको लोन सिर्फ और सिर्फ पावर फाइनेंस के कॉरपोरेशन से ही लेना पड़ेगा, ये तो तय है। तो इसकी वजह से आपको पावर सेक्टर में सबसे पहले मेनली फोकस करना है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। स्टॉक का फंडामेंटल हम चेक करें तो स्टॉक का मार्केट कैप भी एकदम बढ़िया है, बहुत बड़ा है मार्केट कैप स्टॉक का। स्टॉक का प्राइस भी हम देखें तो स्टॉक का प्राइस भी हमें फ़िलहाल उसके हाई से डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। स्टॉक का पी हम देखें तो स्टॉक का पी ऑन एंड ओनली 8 का पी है। मुझे अगेन एक अच्छी बात लगती है कंपनी के लिए। और स्टॉक का बेहतरीन एक और चीज़ देखें हम तो बुक वैल्यू एक नंबर है, स्टॉक का बुक वैल्यू ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है स्टॉक से। 333 रुपये का बुक वैल्यू है फिलहाल स्टॉक का, ये अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। आरओसी और आरओई कंपनी के एकदम अच्छे खासे, थोड़ा आरओसी मुझे कम लग रहा है पर आरओई बेहतरीन है कंपनी का। इंडस्ट्री के पी से हम कंपेयर करें स्टॉक का पी तो स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से बहुत कम है। स्टॉक का पी हम इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से बहुत कम लग रहा है मुझे। अगेन एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, स्टॉक हमें बहुत ही फेयर वैल्यू पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल रहा है। स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं है, स्टॉक अभी तो फ़िलहाल मुझे अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है। आने वाले समय में स्टॉक एकदम बढ़िया करेगा, जितना पावर सेक्टर अच्छा खासा ग्रो करेगा उसके साथ ये स्टॉक डेफिनेटली ग्रो करेगा आने वाले समय में। और स्टॉक का हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें हम स्टॉक का तो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मुझे एकदम अच्छे खासे लग रहे हैं, ग्रोइंग है। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी उनके रेवेन्यू में इंक्रीज़ कर रही है, अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें हम रेवेन्यू में तो मुझे एकदम बेहतरीन लग रहा है। कंपनी का रेवेन्यू हम देखें तो हर साल कंपनी उसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, मुझे कंपनी में एक अच्छी बात लगती है। कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन हम देखें तो कंपनी हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी उनका 30% से ऊपर CAGR मेंटेन कर रही है।
अगेन एक मुझे अच्छी बात लगती है कंपनी के लिए, कंपनी आने वाले समय में अच्छा करेगी। कंपनी के फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम नहीं, फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग है कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम देखें तो कंपनी के लाइबिलिटीज़ बहुत ही कम है एसेट्स के सामने। कंपनी के एसेट्स आप खुद नंबर्स देख सकते हैं। और कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के हम बारे में देखें तो कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न मुझे बढ़िया लगता है। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंपनी के प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है। एफआईएस और डीआईएस के पास 17% का स्टेक है कंपनी में। और कंपनी के पब्लिक के पास कंपनी का 8% स्टेक है। इस मार्केट में हम देखें तो जिस सेक्टर में रिटेलर्स घुसते हैं, जिस स्टॉक में रिटेलर्स घुसते हैं वो स्टॉक थोड़ा कम भागते हैं, उनका ग्रोथ थोड़ा स्लोली होता है। और इस स्टॉक में वही नज़र आ रहा है। प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है, एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग अगेन ज़्यादा है। पर उसके अगेन हम देखें कंपेयर करें तो पब्लिक का होल्डिंग एफआईएस डीआईएस के होल्डिंग से कम है। ये जो स्टॉक रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा भागते मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हैं ना, उन स्टॉक में डेफिनेटली देखना पब्लिक का होल्डिंग 100% थोड़ा बहुत कम रहता है। और इस स्टॉक में मुझे वही दिख रहा है, एफआईएस का और डीआईएस का होल्डिंग अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। एफआईएस उनका होल्डिंग कंटिन्यूसली मेंटेन रख रहे हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। डीआईएस थोड़ा 1% उन्होंने होल्डिंग कम किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर मेंटेन रखा है पिछले 2 क्वार्टर्स में। कंपनी का फ्यूचर तो मुझे ब्राइट लगता है। पावर सेक्टर का डिमांड बहुत है आने वाले समय में। आपको हर जगह, आप अपने घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसमें कंपलसरी पावर यूज़ होता है। देखो दोस्तों, ये जो दूसरे सेक्टर्स है ना, देखो दोस्तों, ईवी का सेक्टर होगा, ईवी के सेक्टर से हम इसको कंपेयर करें, ईवी सेक्टर कितना भी बड़ा हो आने वाले समय में ईवी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से हर इंसान ईवी की गाड़ी नहीं खरीद सकता। किसी को ज़रूरत होगी, किसी को नहीं ज़रूरत होगी ईवी की गाड़ी की। हर इंसान ईवी की गाड़ी यूज़ नहीं कर सकता। पर इंडिया में हर फैमिली, हर घर पावर का यूज़ ज़रूर करेगी। हर कंपनी, हर फैक्ट्री, जितने भी दुकान है, जितनी भी शॉप्स है, जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट है, बिल्डिंग्स है, टावर्स है, सबको कंपलसरी पावर लगने वाली है। पावर का डिमांड बहुत है। आज इंडिया जितना पावर कंज्यूम करता है आने वाले समय में उससे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पावर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। पावर सेक्टर आने वाले समय में डेफिनेटली बढ़िया करेगा, मैसिव ग्रोथ निकल के देगा। मुझे तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। आप इस स्टॉक को खरीदने की राय आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले सकते हैं। ये स्टॉक डेफिनेटली 100% रिटर्न निकल के देगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।